नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास राज्य विज्ञान की आज पाठ तीसरा है। पाठ का नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत। कि जो संघीय व्यवस्था भारत में अपनाई गई हैं, संघीय व्यवस्था क्या है और उसके तत्व या विशेषताएं क्या क्या है, इन बातों का हम इस पाठ में करेंगे। तो सबसे पहले है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं? संघीय व्यवस्था कि शासन में शक्तियों के आधार पर, शक्तियों एवं स्तरों के आधार पर जो बंटवारा किया जाता है, शक्तियों या स्तरों के आधार पर जो बंटवारा किया जाता है, उस व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं। कि शासन में जो बंटवारा हो रहा है किसका? शक्तियों का, स्तरों के आधार पर। अब किस प्रकार देखो कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों में, केंद्र और राज्यों में क्या हो रहा है? शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। स्तरों के आधार पर केंद्र, राज्य और ग्रामीण शासन में स्तर क्या हो रहा है? शक्तियों का बंटवारा, अर्थात शक्तियां केंद्र के पास में भी हैं, राज्यों के पास में भी हैं, और जो ग्रामीण शासन है जैसे पंचायत व्यवस्था है, उनको भी शासन दे रखा है। इस तरह शासन में शक्तियों का क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है उसके संघ और उसकी इकाइयों में। तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था कहते हैं। क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है। किसका? शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। अब संघीय व्यवस्था किस प्रकार की होती है? देखो, विश्व में संघीय व्यवस्था के प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, दो प्रकार से निर्माण होता है। संघीय व्यवस्था का विश्व में दो प्रकार से निर्माण होता है। पहला प्रकार अनेक छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर अनेक इकाइयां हैं, राज्य हैं, उनको आपस में मिला दिया जाता है, एक कर दिया जाता है, मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाता है। पहला तरीका है जो अनेक क्या होते हैं? इकाइयां होती हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं, उन राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाता है और वहां क्या होती है? संघीय व्यवस्था। जैसे अमेरिका, ठीक है, कि अमेरिका में अनेक छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर क्या बनाया गया है? एक संघ बना, जिसका नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा तरीका है एक विशाल देश को, एक बड़ा देश है, ठीक है,
एक विशाल देश को, बड़े देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देना, छोटे छोटे राज्यों में बांट देना। तो विशाल देश को इकाइयों में, राज्यों में बांट देना क्या कहलाता है? संघ व्यवस्था कहलाती है। एक तरीका है कि एक छोटे छोटे राज्य हैं, उनको आपस में मिलाकर एक बड़ा देश बनाया जाता है। जैसे अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, वहाँ पर अनेक छोटे छोटे राज्य थे, उनको आपस में मिलाया गया और संघ का निर्माण किया गया। अमेरिका में पहले 13 छोटे छोटे इकाइयों को एक संघ में बनाया गया था और वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं। एक बड़ा देश, विशाल देश, उसको अनेक इकाइयों में बांट देना। एक देश पूरा, उसको शासन की सुविधा के लिए अनेक इकाइयों में बांट देना। उदाहरण के लिए भारत, कौन सा है? भारत। भारत में क्या है? भारत एक संघ है जिसमें क्या है, अनेक छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया गया है। भारत में वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं। तो इस प्रकार संघ व्यवस्था का या संघ का निर्माण 2 तरीके से होता है। पहला तरीका है, छोटे छोटे राज्य होते हैं, उनको आपस में मिलाकर एक संघ का निर्माण करते हैं, अमेरिका। दूसरा है, एक बड़ा देश शासन की सुविधा के लिए छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाता है, जैसे भारत। ठीक है इतना? अब बात करते हैं भारत या विश्व के सबसे सफल संघ देश। टॉपिक है विश्व के सबसे सफल संघीय देश। कि विश्व में सबसे सफल संघीय देश कौन कौन से हैं, जहाँ पर क्या लागू हुआ है? संघीय व्यवस्था लागू है। ऐसे विश्व के कौन कौन से मुख्य देश हैं? तो उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं? भारत। भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था है, संघवाद है। दूसरा है अमेरिका। तीसरा है रूस, कनाडा, स्विट्जरलैंड। ये क्या है? विश्व के सफल संघीय देश है। यहाँ पर क्या है, जो संघीय व्यवस्था है वो क्या हुई है? सफल हुई है। उदाहरण मुख्य कौन सा है? भारत आपको याद रखना है, अमेरिका है, रूस है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है। ये क्या है? सबसे सफल संघीय देश माने जाते हैं जहाँ पर संघीय व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर एक संघ है जहाँ पर क्या है, उनको छोटे छोटे इकाई में बांट दिया गया है। अब हमारा टॉपिक है भारतीय संघीय व्यवस्था। कि भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार है। सबसे पहले तो ये कि भारत में संघवाद है, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाई गई हैं। अर्थात भारत में शासन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, वो किस देश से ली गई है। कौन सा देश है? कनाडा। कनाडा देश में संघवाद पाया जाता है, संघीय व्यवस्था पाई जाती है। इसी कनाडा की व्यवस्था को भारत में भी अपनाया गया है। व्यवस्था कैसी है? भारत एक क्या विशाल देश है, एक संघ है
जिसको शासन की सुविधा के लिए उसको छोटे छोटे राज्य में या इकाइयों में बांट दिया गया है, उसके स्तर में बांट दिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? संघीय व्यवस्था से। भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें भारत को क्या कहा है? राज्यों का संघ कहा है। राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारतीय संघ के लिए क्या शब्द उपयोग किया गया है? राज्यों का संघ कहा गया कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यों का संघ है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्यों का संघ है। व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कनाडा में क्या है? संघीय व्यवस्था पाई जाती है। अब भारत में संघीय व्यवस्था है। वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्थात भारतीय संघ को शासन की सुविधा के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसके कारण भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसके कारण भारत में 28 राज्य और 9 क्या हो गए थे? केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन कुछ समय बाद में दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये 2 क्या थे पहले? ये भी केंद्र शासित प्रदेश था और ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश था पहले। लेकिन अब दोनों क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं। वर्तमान में दोनों एक ही हैं। पहले अलग अलग थे इसलिए 9 हो गए थे, लेकिन अब क्या हो गया है? दमन दीव और दादर नागर हवेली क्या है? एक ही हो गए हैं। इनको मिला दिया गया है, इसलिए वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अर्थात भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें राज्यों का संघ का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में, कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, राज्यों के संघ का एकक होगा। एक होगा कौन? भारत। इस प्रकार भारत में कनाडा देश की तरह संघीय व्यवस्था पाई गई है, जहां पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र और उसके राज्य इकाइयों में किया गया है।
देखो, अगला जो मुख्य टॉपिक हमारा आ रहा है वो है भारत में संघीय व्यवस्था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। संघीय व्यवस्था के, या हम कह दें संघात्मक, संघीय व्यवस्था कह दें या संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक शासन के आधारभूत तत्व या विशेषताएं। प्रश्न है, टॉपिक है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यहाँ प्रश्न आ जाए कि भारत में संघात्मक शासन के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। प्रश्न कैसे भी है, चाहे संघीय व्यवस्था पूछे चाहे संघात्मक शासन पूछे, हमें एक ही उत्तर देना है। देखो, अब संघात्मक का मतलब, संघ का मतलब है कि जो केंद्र और राज्यों के लिए क्या है, समान है। जो व्यवस्था किसके लिए है, केंद्र के लिए है, वो किसके लिए है, राज्यों के लिए है। उन तत्वों को कहते हैं संघात्मक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था के तत्व कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि केंद्र और राज्यों के लिए एक समान व्यवस्था होगी। क्यों है, संघीय व्यवस्था है, संघात्मक शासन है, जहां पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र और उसके इकाइयों में किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न में हमें ऐसे देने हैं जो क्या केंद्र और राज्यों के लिए क्या हो, एक समान हो, उन्हें कहते हैं संघात्मक शासन। पहला तत्व है, पहली विशेषता है एक संविधान। पहला विशेषता क्या है, एक संविधान। देखो, इसका अमेरिका देश है। कौन सा देश है, अमेरिका देश है। यहां पर केंद्र और राज्य के अलग अलग संविधान है। केंद्र और राज्य के क्या है, यहाँ पर अलग अलग क्या है, संविधान है। लेकिन भारत में एक संविधान दिया गया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो कौन सी है, एक ही संविधान, अर्थात केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान पाया जाता है, एक ही संविधान है। भारत में केंद्र और राज्यों के लिए क्या है, एक ही संविधान है। पहले जम्मू कश्मीर के लिए क्या था, अलग संविधान था। लेकिन बताया मैंने आपको भी कि 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में क्या है, उनको केंद्र पर बना दिया गया था। इसलिए क्या है, उनका संविधान भी क्या है, एक ही है। तो भारत में चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उन सबके लिए क्या है, एक ही संविधान है। केंद्र और राज्य दोनों हैं जो शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, दोनों अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। कहां से करते हैं, संविधान से प्राप्त करते हैं। तो चाहे केंद्र हो, भारतीय संघ हो, चाहे उसके राज्य हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबके लिए क्या है, एक ही संविधान है। और सभी इकाइयां क्या करती हैं,
अपनी अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती हैं। तो पहली विशेषता हो गई हमारी क्या है, एक संविधान हो गई है। दूसरी विशेषता हम करें एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब क्या है कि वो नागरिक किसके हैं, राज्य के हैं या केंद्र के हैं या किसी एक इकाई के नागरिक हैं। तो भारत में कुछ संघीय देशों के विपरीत, कुछ संघीय देश हैं उनके क्या है विपरीत, भारत में सभी के लिए एक ही नागरिकता पाई जाती हैं। अर्थात भारत में रहने वाले सभी लोग क्या हैं, भारतीय हैं, किसी भी राज्य के निवासी नहीं। वो किसके हैं निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं सभी, ना राजस्थानी ना पंजाबी, सभी क्या हैं भारतीय हैं। इस तरह भारत में क्या है, केंद्र और राज्य के लिए क्या है एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। अर्थात हम सब क्या हैं एक ही देश के नागरिक हैं। देश कौन सा है, भारत। तीसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। कि स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र का मतलब है कि जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होकर बिना किसी दबाव में, निष्पक्ष होकर बिना भेदभाव के क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो भारत में केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं, जितने भी क्या होते हैं विवाद होते हैं, उन विवादों का समाधान करने के लिए एक स्वतंत्र और जो निष्पक्ष न्यायपालिका है उसका गठन किया गया है। इसमें अंत में कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। ये क्या है, न्यायपालिका है जो क्या करती है, केंद्र और राज्य में जितने भी विवाद होते हैं उन विवादों का समाधान कौन करती है, न्यायपालिका करती है। आगे है अगला टॉपिक है केंद्र व्यवस्थापिका। अब ये केंद्र व्यवस्थापिका क्या है, इसे हम कहेंगे संसद। क्या कहते हैं इसको, संसद कहते हैं। केंद्र व्यवस्थापिका या संसद में क्या है, राज्यों का सदन है। अर्थात प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि क्या होते हैं, संसद में चुनकर जाते हैं। वो कौन सदन है, राज्यसभा है, जहां पर जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है कि जो राज्य चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वहाँ की जो जनसंख्या है उसी के अनुपात में राज्यसभा में क्या दिया गया, राज्य को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, इस तरह चार मुख्य क्या हैं, तत्व हैं, मुख्य विशेषताएं हैं किसकी हैं, भारत में संघीय व्यवस्था है या संघात्मक शासन है उसके जो मुख्य तत्व हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, ये चार वाली जो अपने क्या है यहाँ समझाया गया आपको। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपको अच्छी तरह से देखना है, याद करना है। आज के लिए थैंक यू।